ये आग नहीं जिन है ये। हैं? मैंने कहा आग नहीं जिन है ये। तो आजा ना आगे, हैं? आजा ना आजा आगे। नहीं जाना है ना? ये देखो बुझी नहीं रही जालड़ी बुझ रही। ये देखो हालांकि यहाँ अंधेरा को पे कोई है आजा अंदर। बुझ ही नहीं रही। नहीं डाला रिकॉर्डिंग कितनी अच्छा रास्ते में लगा दी मैंने ना। हाँ मैंने आना हाँ बुझ ही नहीं रही। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस साइज का कुत्ता होगा ये। यार ये कुत्ता है, कुत्तों का मतलब सरदार है। इतना मतलब ठीक ठाक वो सेहत कह लें उसकी बिल्ड कह लें, वो इतना बड़ा कुत्ता वो है। और हमने हर एंगल शेयर किया था आपसे कि जी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन जवाब आया जी उनके जो मालिकान हैं उनमें से, उसी जगह से, और जो एग्जैक्टली वहां पर हुआ अब वो खुद अपनी ज़बानी बता रही हैं। सही। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत से मसाइल जो है ना उस जगह पर बढ़ रहे हैं, पुलिस तक इन्वॉल्व हुई है। अच्छा। यहाँ तक कि जो लोग गुजर रहे हैं उस एरिए से, उनको अनजानी मखलूक नाखून मार रही है उनकी बॉडी पर। लोगों को भी लग रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ जी। ये मालकिन है। एक तस्वीर आपने देखी, बड़ा जो कुत्ता है, सही, ये इनके जो काम करने वाले हैं, अजीज हैं, करीबी हैं, उनके साथ, और एक ही मालकिन के साथ खुद हैं। अच्छा। ये पहले कमजोर था, लेकिन फिर बता रही हैं कि जी इसने सेहत पकड़ ली थी, और ऐसा था कि इसको तो देख के इन्होंने जवाब दिया असल में सुहेल भाई की बात का। सही। ये कह रहे हैं कि सुहेल भाई ने कहा था ना कि कोई इंसान उनका गला काट सकता है, तो कह रही है नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है। जो पिक्चर आपने लगाई ना, दिखाई, जो मैंने देखी है, वो मुझे लग रहा है प्रॉपर्ली पुलिस का ट्रेन कुत्ता है। जी 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 जी, ये सुनिएगा जी क्या कह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है सज्जाद भाई, और सब ठीक है घर में, कैसे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आपका ये जो प्रोग्राम था वो दिखाया मुझे इन्होंने। तो आप जो कह रहे हैं कि आपके जो साथ होते हैं, आपकी टीम के जो बंदे, वो बोल रहे हैं कि उस कुत्ते को, यानी कि जेरी को, हमारा जो जेरी था, उसको आपने बोला है कि कोई इंसान ने ज़िबा कर दी हो। देखिए वो अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि कोई इंसान उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। यू नो, अ नॉन पर्सन इज डोंट टच माय डॉग। ठीक है, हम अगर लगाए इसको, हमारी स्मेल वो मतलब करता है, फील करता है, समझता है हमारी स्मेल को। एंड अदर इंसान अगर उसको हाथ लगाता है तो वो उसको फिर छोड़ता नहीं, पड़ जाता था। सही है, तो ये बात है। तो आप लोगों ने, मतलब आपकी जो टीम है, उन्होंने बोला कि वो इंसान ने उसको जिद में, गुस्से में उसको मतलब उसका मार दिया, उसको सारा अलग कर दिया, जो भी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, नो डाउट जी, सेंसेस होते हैं कुछ जानवरों के कि आप किस नीयत से उनके पास आ रहे हैं। जैसे शहद की मक्खी है ना, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हाथ से जो है ना वो हटा लेते हैं उनको और शहद निकाल लेते हैं, और कई बेचारे जाते हैं तो उनकी पूरा डंक मार लेते हैं। वो सेंस कर लेते हैं आपके खौफ को। अगर आप इस इंटेंशन से जाते हैं ना, नहीं कोई मसला ही नहीं है, मेरा जरूरत है नहीं है, तो वो सेंस कर लेती है, वो आपको डंक नहीं मारती। जो घबराते हुए डरते हुए जाता है तो उसको तो वो छोड़ती भी नहीं। इसी तरह अगर कुत्ते के पास इस इंटेंशन से आप जा रहे हैं कि मैं इसको मार दूंगा या इसको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो आपकी इंटेंशंस को जो है ना नोट कर लेते हैं। सही। वही बात ही कह रही है मेरे ख्याल से। अब जी आगे सुनिए, सिर्फ यही नहीं और भी मसले वहां पर हो रहे हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं था, बस ये हुआ है कि हमारा जो नौकर है, ठीक है, उसका नाम राशिद है। राशिद जो है डॉग को वो कर लेके गया, ठीक है, मगरिब का वक्त होने वाला था, उस वक्त उसको वो कर लेके गया। वॉक के दौरान बस वो कह रहा कि मेरे हाथ से, बस वो मतलब जिद कर रहा था कि मैंने इस रेस्ट हाउस की तरफ जाना है। बस उसकी, माशाल्लाह आपको पता है, ये जो अल्लाह की चीजें होती, जानवर होते हैं जो, इनमें काफी अल्लाह की ताकत, हमें इनको खुद अंदाजा नहीं होता अपनी ताकत का इन जानवरों को। तो उसने उस बच्चे के हाथ से रस्सी छुड़वा के उधर गया है। जाते ही बस वो मैं जो राशिद बोल रहा था कि बस ऐसे ऊपर देख है, देखते देखते वैसे घूमना शुरू हो गया है। इतनी स्पीड में घूमना शुरू हो गया, पता नहीं चला, और कब में उसका सर अलग हुआ है, कैमरे सामने अलग हुआ है। तो जहाँ 2-4 बंदे और वहां पे खड़े हो गए थे, क्योंकि जब वो डॉग हमारा शोर में जा रहा था उस वक्त। ये राशिद जो इनके काम करने वाले साहब, ये लेके जा रहे थे उसको वॉक पे।
सही। उसने अपने आप को छुड़वाया, वो भागा उस रेस्ट हाउस की तरफ। यार ये हम्म। रेस्ट हाउस से हर चीजें जोड़ रही हैं, हम्म। गोश्त भी वहीं डाला जा रहा है। हाँ। ये भागा जी रेस्ट हाउस की तरफ, वहां पर एक दरख्त की तरफ ये घूमा है, हम्म। और घूमते घूमते इसका सर अलग हो गया, अलग हो गया। और इसको देखने वाले 3-4 लोग हैं। 3-4 लोग हैं। और चश्म की गवाह बता रहे हैं सर, घूमते घूमते अगर कोई इंसान भी घूमे ना तो बेहोश होकर गिरेगा, या फिर जमीन पे भी लौटता रहेगा ना, लेकिन सर जिस्म से बॉडी पार्ट्स तो अलग नहीं हो सकते ना, पूरा जुड़ा हुआ है ना यार। मुझे था, चलो पहले हमने कई वीडियो शेयर की है कि कई जानदार हैं, वो घूमते घूमते इंसान जानवर जो है ना, वो उनको करंट सा लगता है, सीजर अटैक टाइप आता है और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन हाँ। इसका तो सर ही अलग हो गया, कैसे? सीजर भी होता है कि आप रोक दो, आप उसके बॉडी पे चढ़ जाओ, वो भी उठ जाएगा, लेकिन यार बॉडी से कोई जिस्म का हिस्सा अलग नहीं हो सकता। अगर मौत भी वाकया हो जाए ना तो वहीं गिरेगा ना। अब जी आगे सुने। तो 2-4 लोगों ने जब शोर मचाया है, तो डॉग जो है वो शोर मचा रहा है कि मुझे, यानी कि आपको पता है जानवर शोर मचाते जब उन्हें कोई टॉर्चर कर रहा हो। तो उसका ऐसा टॉर्चर किया कि वो बंदे भी खड़े हो गए, उन्होंने भी मतलब देखा कि कोई चीज नहीं, लेकिन आपका जो डॉग है जख्मी हो रहा है। ठीक है, अब बात यूं है कि वो जख्मी हो गया, चलो जख्मी किया, उसका सारी अलग कर दी है, जान से गया वो, ठीक है। हमारा तो तकरीबन 2-3 लाख का नुकसान हो ही गया, कोई मसला नहीं, सही, मतलब 2.5 लाख का नुकसान हमारा हुआ है, ठीक है। तो अब बात यूं है कि देखें, मेरी बात सुने, ये लोग भी उससे रोजाना गोश्त डाल रहे हैं। हमने पुलिस भी बुलाई कि कौन है रात को यहाँ पे जो चिल्ला काट रहा है जो, लेकिन वो कोई इनविजिबल चीज है कि वो नजर नहीं आ रही कौन है कौन नहीं है, ठीक है। अभी ये आग देखी, मुझे भी रिकॉर्डिंग उन्होंने दिखाई है। अब आप बताइए क्या चीज है, यू नो कि आप एक इन्वेस्टिगेटर है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के आप इन्वेस्टिगेटर है, तो आपको बेहतर हो इस बारे में इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज डूइंग इन लाहौर। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आपसे अगर कांटेक्ट अल्लाह ने करवा ही दिया, सो यू कैन हेल्प नाउ, ठीक है। अब जी जिन्होंने ये मैं तो वीडियो, बस ये बोलूंगी कि आप इनकी हेल्प करें, यू कैन डू इट नाउ सजाद भाई, ठीक है। एवरीबॉडी इज वेरी टायर्ड, ठीक है। तो बस आप यूं करें कि थोड़ी बहुत हेल्प करें कि क्या चीज़ है क्या नहीं, इसको पकड़ें, क्या करना है, क्योंकि मैं बड़ी परेशान हूँ इस चीज़ से। अभी मेरी वालदा तकरीबन शादी से आ रही थी, यहीं से गुजरी, 2 दिन पहले की बात है, क्योंकि भी आपको सेंड की होगी इन्होंने। तो मेरी वालदा को भी बहुत टॉर्चर किया गया, मेरी वालदा की तबीयत खराब हो गई है, तो उनकी जब ऐसे देखा मेरी वालदा की बैक पे यानी कि कमर पे मतलब नाखूनों के निशान थे, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत मारा है। तो ये आपके सामने, अब वो तो पिक्स वगैरह तो आपको शेयर नहीं कर सकते हम, तो बाकी अगर आप देखें इसको, अगर कुछ कर सकते हैं तो प्लीज आप कुछ करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान हैं। करना जी अल्लाह की जात में है जो करना है। अर्ज ये है, जिन्होंने ये गोश्त वाली वीडियो नहीं देखी वो कनेक्ट है जी इससे। हमने अभी कुछ दिनों पहले शेयर की है कि चुड़ैल को या डायन को खाना दिया जा रहा है लाहौर में, उसी जगह पर ये कुत्ते का भी जो जर्मन शेफर्ड का मामला हुआ, ये भी अलग से शेयर किया, तो लिंक शेयर कर दीजिएगा शिराज भाई। हो ये रहा है कि वहीं पर ना एक खातून है, उनको आके कहा जा रहा है कि मुझे गोश्त दो रोज, नहीं तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, अगर दोगे तो मैं तुम्हें हदिया दूंगा। और वो बेचारी लगातार गोश्त वहां पे डाली जा रही है, 3 दिन 4 दिन डाला उन्होंने, एक दिन नहीं डाला तो उनको नुकसान पहुंचाया बहुत, वो भी परेशान है। हमने समझाया कि ऐसी अमल नहीं करना चाहिए था आपको ख्याल आया तो फिर भी आपको नहीं करना चाहिए था इस तरह। खैर हमने वीडियो शेयर कर दी, जो जो हो सकता था हमने बता दिया। जर्मन शेफर्ड पे उस वक्त हमें लगा था, सबने अपने एंगल्स दिए थे, तो सुहेल भाई को लगा था कि कोई इंसान भी ऐसा कर सकता है कि भाई वो दुश्मनी में नफरत में कोई इंसान गला काट दे उसका, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने देखा कि पहले उस पर टॉर्चर किया जा रहा था। हमने सुनी ऐसी आवाजें जब कुत्ते रोते हैं, जब उनको कुछ मारता है, चोट लगती है ना, उनकी चीखने की आवाजें होती हैं, एक शाउट की आवाजें होती है, वो सब ने सुनी, वो सब सुनकर आए और देख रहे हैं कि कोई इस कुत्ते को मार रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। देख रहे हैं लोग, गोल गोल घूम रहा है बेचारा और कोई उसको मारी जा रहा है, और देखते देखते गर्दन अलग हो गई। और जब उसको इतना शोर सुना उन सब ने, चीख रहा है वो, और जो उस पर हमला कर रहा है वो नजर नहीं आ रहा, और अचानक ही जी उसका सर अलग हो जाता है। तो ये देखने वाले इनके राशिद साहब भी हैं और 3-4 इलाके के लोग भी हैं। अब ये भी हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जाहिर है इन्होंने पुलिस तक को कॉल की कि जी कौन यहाँ पर चिल्ला काट रहा है, कौन इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है।
क्यों कर रहे हैं लोग इस जगह पे, इस तरह की एक्टिविटीज क्यों हो रही है। हम रहते हैं यहाँ पे, घर है हमारे, और आते जाते जो लोग हैं उनको क्या हो रहा है कि बॉडीज पर नाखूनों के निशान लग रहे हैं, तबीयतें खराब हो रही हैं। पुलिस आई, उन्होंने देखा, चेक किया, उनको भी कोई ऐसा सस्पेक्ट इंसान नहीं मिला पीछे। क्योंकि इंसान, और इंसान कैसे कर सकता है ऐसा कि आंखों के सामने गला अलग हो जाए या किसी को नाखून मारते हैं नजर ना आए आप। अब जी इनकी ये इतना जोर है, रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह आप आ जाएं। इन्होंने अपनी वालदा की तस्वीर शेयर की है मुझसे, जाहिर है वो बॉडी पार्ट्स की तो ना हमने मांगी ना इन्होंने भेजी। नाखूनों के निशान जी हो रहे हैं। और अभी रिसेंट क्या हुआ है कि गुजर रहे हैं तो उसी जगह पर ना खुद ब खुद आग लगी है। अच्छा, जहां पर वो गोश्त रख रहे थे, हाँ, जहां पर ये जो मेन स्पॉट है जहां पर कुत्ते का मामला हुआ, सही। वहां ना क्या हुआ कि आग जलती है जी। दूर से लोग रिकॉर्ड भी करते हैं कि आग जल रही है, समझ नहीं आ रही कि वो कैसे जली, और वो रिकॉर्ड भी हो गई है। वो भी रिकॉर्ड होगी यार, ये तो बड़े खौफनाक मामला थे। अच्छा सजाद, मुझे सिर्फ ये पूछना था, ये बात और कुछ चिल्ला करने आ रहा है, ये बात फैली कैसे कि यहाँ पे ऐसी जन्नाती मखलूक मौजूद है जिसको कैद किया जाए, या वो बंदा बैठ के उस मखलूक को वहाँ बुला रहा है? नहीं, क्योंकि देखो सजाद, लाहौर तो है पुराना, वहाँ पे दरख्त है 400-400 500-500 साल पुराने, और इसकी हिस्ट्री मिलती है बहुत पुरानी, और ये मखलूक़ात हमारे साथ हरदम हर जगह मौजूद होती हैं। जितनी पुरानी जगह होगी, जितना पुराना मामला होगा, तो वहाँ पे मखलूक़ात भी इतनी पुरानी होती हैं यार, उनकी तो उम्र भी बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। असल में वो जंगल एरिया है जहां पर ये हो रहा है। फिर बहुत सारे हड्डियों के ढांचे पहले ही मिल रहे थे उस जगह पर। आसपास मसीही बरादरी जो है उनकी रिहाइश ज्यादा है वहां पर, और एक कारपेट बिछा हुआ था जी वहां, जहां साफ किया जा रहा था उसको, जहां पर वो बैठ के लगता था कोई रात को बैठता है। फिर वो गोश्त वाला मामला हुआ। अब जी एक खातून ने वहां पर कम से कम 3-4 दिन रोज गोश्त तो डाला है, और वो गोश्त खाया भी गया है, और वो गोश्त किसी गायबी मखलूक के लिए था जो जाहिर भी हुई उनके सामने, उनको भी नुकसान पहुंचाया। फिर दूसरा मामला इनके जर्मन शेफर्ड कुत्ते का वहां पर हुआ। तीसरा मामला, आग वहां पर अब जो है ना खुद ब खुद जलना शुरू हो गई है। चौथा, आपको जो वहां से गुजर रहा है उसकी बॉडी के ऊपर नाखूनों के निशान जो है ना वो मिल रहे हैं। आवाजें तो पहले ही आ रही थी, जानवरों के ढांचे पहले ही मिल रहे थे। अब इनकी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है किसी भी तरह, तो बस आपको मैं यही अर्ज करूंगी कि आप बस इनकी हेल्प करें जितना हो सकता है। आप इनको यानी कि देखो यहाँ पे इन्होंने आमिर बाबा सबको दिखा चुके हैं 2 दिनों में। मेरी वालदा, उनको टॉर्चर किया गया है। मेरी वालदा की बैक पे यानी कि कमर पे इतने नाखूनों के निशान है, एंड देन पेट पे, तो यानी कि पता नहीं क्या हुआ उन्हें, कैसे हुआ, सब कुछ कोई इनके पास कोई इसका कोई जवाब नहीं है मेरी वालदा के पास, ठीक है। तो बस अब हम आपसे कुछ शेयर भी नहीं कर सकते कोई ऐसी पिक्स वगैरह, क्योंकि एक ऐसी जगह पे ये हमला करते जहाँ पे इंसान दिखा भी नहीं सकता किसी को। तो बस यूं ही है कि बस आप आए, इनको देखें क्या मसला है। अब आपने आग देखी है, आमिर साहब को भी बुला लिया है वहां पर, और लोगों को भी, साहिब लोगों को भी कहा है कि जी इस मसले को देखें। सबको देख भी लिया, लेकिन ये अल्लाह पाक दिलों में डालते हैं जी। इनको ऐसा लग रहा है कि हम अगर वहां आएंगे और हम जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वहां पर, या जो इनको रिजल्ट देंगे उस पर शायद ये मुतमईन हो। हर तरह से मुझे इन्होंने कहा कि भाई अब किसी भी तरह आ जाए। तो मैंने उनको कहा भाई मेरा अपना एक प्लान तो है आने का, और कोशिश होगी इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके हम आए, कोशिश तो है। और क्योंकि हम कराची में हैं, लाहौर में हैं, तो पूरा जी इरादा है कि जाएं। सिर्फ यही नहीं, मैंने आपको जिक्र किया कि फैसलाबाद से भी साहब ने जो है की बेटी का मामला, जो उनके कट्स लग रहे थे उनका भी, कल जी मुझे बहरिया टाउन पिंडी से बुलवाया गया। वो अब्रॉड में है। अच्छा। हम गए थे ना मुश्ताक के पास, जी। वो फेज 6 में था सामने पिंडी, और ये दूसरे फेज में है। और इन्होंने कहा कि जी जाएं, हमारे चौकीदार वगैरह जो है कंप्लेंट कर, हमारे साथ भी हुआ है मामला, तो उसको भी देखें। अच्छा। अब जी मैंने आपको तस्वीर शेयर की ना, ये कुत्तों की, खुद बता रही हैं कि जी ये देखिएगा। ये जो था ना तकरीबन ये 2 से 3 मतलब 1 हफ्ता पहले की पिक थी हमारे डॉग की। हमारा डॉग है ये साधु खड़ा हुआ जो से लेके गया था, तो ये डॉग है, आप देख लें।
कि ये हमारा डॉग था, तो ये मेरा जेरी है। तो तकरीबन आपको साल पहले की पिक दिखाती हूँ, उसमें काफी कमजोर है ये, मैं इसके साथ हूँ। आपकी पिक दिखा रही हूँ, ये डॉग है हमारा, इसका सर अलग किया है। ये राशिद साहब है जी, जिनके साथ एक कुत्ता खड़ा हुआ है, इनका जेरी। और ये 1-2 हफ्ते पहले की तस्वीर है, साल पहले की भी इन्होंने शेयर की, जिसमें खुद भी साथ है। इधर 4 मामला हो रहे हैं। एक तो गोश्त खाया जा रहा है, जानवर खाए जा रहे हैं, नाखून मारे जा रहे हैं, और दूसरा एक चिल्ला हो रहा है, और 5वां के एक जानवर पूरा कट्ठा कट्ठा खत्म कर दिया गया है। और ये आपको लगता है कि मखलूक है? हो भी सकती है फिलहाल भी, हो भी सकती है। ऐसा लगता है कि मैंने कहा ना कि इंसान की कोई गलती होती है, कोई अमल होता है ऐसा, चीजें होती हैं लेकिन उसको अब बढ़ावा दे देते हैं आप। जैसे हमने वीडियो में शेयर किया कि अगर कोई ऐसा बुरा ख्वाब आ जाए आपको, तो उसके ऊपर ना उसको शेयर करना होता है, अमल करना तो दूर की बात, उसको शेयर भी नहीं करना होता। वो शेयर क्या करना, उस पर तो अमल हुए, वो जो मांगे गए वो बेचारे डर गए होंगे, मासूम होंगे, घबरा गए होंगे कि जी ये इस तरह अगर हम कर लेंगे हमारी जान छूट जाएगी। वो जान के छूटनी, वो तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई अब। कई देखिए, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकता, और नीयत पे क्या, हम किसी पर शक नहीं कर सकते, ना शक करना है हमने। जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है ना उनकी क्या इंटेंशंस थी, अच्छी थी बुरी थी। लेकिन जो मुद्दा था वो ये कि जी एक ख्वाब आया था उनको कि जी हमें आप गोश्त दें और हम आपको उसका हदिया देंगे। वो उन्होंने गोश्त देना शुरू किया। हदिया क्या देते, वो एक दिन नहीं दिया तो उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जिस दिन गोश्त नहीं दिया उस दिन कुत्ता तो नहीं मारा? जिस दिन गोश्त नहीं दिया उस दिन कुत्ता? मैं श्योर नहीं हूँ इस बात, ये जान ली किसी चीज। लेकिन जी मामला आपके सामने है, और जिस तरह से बुलवाया जा रहा है, बोला जा रहा है, परेशान है। चलो, एक होता ना, हो गया नुकसान, ठीक है, बर्दाश्त कर लिया, 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। जेरी जानवर होती है, उससे जाहिर सी बात है अटैचमेंट ही होती है इंसान की, वो बर्दाश्त कर लिया। अब जी वालदा की क्या गलती है जो वहां से गुजर रही है, उन पर नाखून को निशान कौन मार रहा है? अजीब सा एक डर खौफ माहौल में इलाके में, जाहिर है यही बातें हो रही होंगी सुबह शाम, वहां पर यही सिचुएशंस होगी। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम जो है नहीं आना चाह रहे, हम मना कर रहे हैं। ये तो आपकी मोहब्बत कह लें और अल्लाह पाक का करम कह लें कि अगर वो दिलों में डाल रहे हैं, और अगर आपको ये लगता है कि हम वहां आएंगे और मामले हल हो जाएंगे, करना उन्होंने ही है, जरिया जिसको चाहे वो बना रहे। तो इंशाल्लाह जी पूरी कोशिश है। बाकी बड़े प्यारे लोगों तक बात पहुंच गई है, चाहे आपकी वालदा के लिए हो, सबके लिए अल्लाह पाक सबको आसानी दे, और किसी एक की गलती की सजा बाकियों को ना मिले, और गलती भी अनजाने में शायद हुई है। तो ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। Mm-hmm.